बिहार के युवाओं के साथ यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस के रूप में गुंडों से पिटवा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस में घुस के पीटा गया, आज अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। ये सब गुंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं चेताना चाहता हूँ कि युवाओं के ऊपर लाठी चलाना बंद करो, क्योंकि युवा जब सड़कों पर आते हैं तो बड़े बड़े लोग तानाशाह जो है उनको छोड़ के भागना पड़ता है। ये मंत्री कहा गया था, इसके दो मंत्री कांग्रेस कार्यालय में घुस करके इन्होंने लाठी चलाया था। इस राज्य का युवा और छात्र इनको चलने नहीं देगा, इनको हर जगह रोकने का काम करेगा। लाठी चलाने वाले मंत्री को आप क्या बोलिएगा? मंत्री पर FIR क्यों नहीं हुआ? जिस तरह से क्रांति हुई थी, बिहार में क्रांति हो जाएगी और आपको छिपने की जगह नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल का संगठन भी जो युवा का संगठन है, यह सड़कों पर आने के लिए बाध्य होगा और हम उनके लड़ाई में कदम से कदम मिला के लड़ेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजधानी पटना की सड़कें एक बार फिर रण क्षेत्र में तब्दील हो चुकी। देखिए, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज ये पहली दफा नहीं है। राजधानी पटना की सड़कों पर जब अभ्यर्थी उतरे, लाठियां बरसी। बीते दिनों बीजेपी दफ्तर के बाहर भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, बेहद चौंकाने वाली रही और आज तो माहौल ही गर्म है। फ्रेम में आपको राजेश यादव दिख रहे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवाओं के लिए बेबाकी से अपनी बातों को रखते नजर भी आते हैं। आज जो तस्वीरें आपने देखी, उसे देखकर राजेश जी आप क्या कहें? देखिए, आज जो भी हुआ है बिहार के युवाओं के साथ, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस के रूप में गुंडों से पिटवा रही है। गुंडों से? जी, गुंडों से। भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडा पाली हुई है। आप देखे होंगे कि कांग्रेस कार्यालय में उसका मंत्री चढ़ के लाठी चला रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस में घुस के पीटा गया, आज अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। ये सब गुंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी गुंडाई पर उतरी हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के भेष में अपना गुंडा रखा हुआ है और पुलिस के भेष में गुंडा रख करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो युवाओं का आक्रोश है उसको हम शांत कर दें। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता हूं कि आप युवाओं से मत टकराओ। आप युवाओं के जो ज्वाला धधक रहा है उसको और धधकाने की कोशिश मत करो। तेजस्वी यादव जी आए थे और 17 महीना में युवाओं को उन्होंने शांत किया था, कहा था कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और उन्होंने काम किया था। लेकिन यही युवा जब तेजस्वी जी हट गए, उन युवाओं के साथ बिहार की सरकार ने धोखा दिया है, घोषणा के नाम पर धोखा दिया है। कहा कि हम 1.25 लाख बहाली करेंगे TR4 में, उन्होंने 27,000 किया। ये जो 20 वर्षों से बिहार के लोगों को धोखा दे रहे हैं, अब बिहार का युवा बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि युवाओं के ऊपर लाठी चलाना बंद करो, न तो तुम लोग को बिहार में घूमना मना जुल्म कर देगा, घूमने नहीं देगा, तुमको प्रचार नहीं करने देगा, तुम्हारा ऑफिस नहीं चलने देगा। क्योंकि युवा जब सड़कों पर आते हैं तो बड़े बड़े लोग तानाशाह जो है उनको छोड़ के भागना पड़ता है। मैं इसी के लिए तो कहते हैं कि आप लोग जब भी बात करते हैं बम गोली की तरह बात। मैं डिप्टी CM कहीं बात करता है, इसी का मंत्री ने गया था। ये मंत्री का काम होता है लाठी चलाना। ये मंत्री कहा गया था, इसके दो मंत्री कांग्रेस कार्यालय में घुस करके इन्होंने लाठी चलाया था। और बिहार का युवा देख रहा है कि यह सरकार का क्या इकबाल है। सरकार के मंत्री जब लाठी और डंडा चलाएंगे तो बिहार का नौजवान क्या करेगा? बिहार का नौजवान अपने मांगों के लिए आया है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से अगर उन लोगों को पिटवाएगी तो जो बिहार का नौजवान जागेगा, जब बिहार का नौजवान सड़कों पर आएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो खदेड़ पिटा रहे हैं, आने वाले दिनों में इनको कहीं बिहार में सड़क पर इस राज्य का जनता, इस राज्य का युवा और छात्र इनको चलने नहीं देगा, इनको हर जगह रोकने का काम करेगा। नीरज कुमार ने कल पत्रकारों से बीते दिनों में बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में अपराधी छवि के लोग भरे हैं और जो तस्वीर निकल कर सामने आती है, राघोपुर के एक नेता जो आपके पार्टी से भी उनका जुड़ाव रहा, उन्हें गोली मार दी गई थी। भाई कनेक्शन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यालय में क्या मंत्री लाठी चलाता है? लाठी चलाने वाले मंत्री को आप क्या बोलिएगा? और उस पर FIR हुआ? मंत्री पर FIR क्यों नहीं हुआ? उसको जेल क्यों नहीं हुआ? मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की फौज है। और युवाओं पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन बिहार का नौजवान, बिहार का छात्र अगर सड़कों पर अब आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इनको खदेड़ कर मारने का काम बिहार का नौजवान और युवा करेगा। आप लोग बयान तो दे रहे हैं, मगर उन अभ्यर्थियों के बीच आपके नेता अब तक नहीं पहुंचे।
देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी अभ्यर्थी अपना लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं सरकार से। जब हमारा आएगा, जब बिहार में तेजस्वी जी की सरकार, नेता तो पहुंच रहे हैं, बीच में नेता प्रतिपक्ष है भाई। नहीं ठीक है, हम उनके सारे सवाल उतार रहे हैं। अभी हमारे नेता सभी लोगों से मिले हैं, सभी लोग आप देखे होंगे, वो जो आंदोलनकारी थे अपने मांग के लिए आए थे, जाके हमारे नेता मिले हैं और नेता सभी लोग मिला। हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, जो उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, मैं मांग करता हूं और मैं चेताना भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यह बात बंद कर दे। नहीं तो अगर बिहार के नौजवान सड़कों पर आएंगे तो आपको 74 याद होगा। जिस तरह से क्रांति हुई थी, बिहार में क्रांति हो जाएगी और आपको छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, जुआ, जितने जुआ हैं, अगर जुआओं के साथ अत्याचार होगा, उनके साथ अपमान होगा, तो राष्ट्रीय जनता दल का संगठन भी, जो जुआ का संगठन है, यह सड़कों पर आने के लिए बाध्य होगा और हम उनके लड़ाई में कदम से कदम मिला के लड़ेंगे। यानी राष्ट्रीय जनता दल भी सड़कों पर नहीं, अगर जुआओं के ऊपर इसी तरह से अत्याचार होते रहा, लाठियां चलते रही, गोलियां चलते, तो हम लोग आएंगे और उनको समर्थन देंगे और 2025 में सरकार बना करके उन जुआओं की मांग को हम मानेंगे। तेजस्वी यादव आज थाने पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने। जिस पत्रकार को पीटा गया है वो साथ था, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। मगर सवाल एनडीए के नेता आप लोगों पर भी उठा रहे हैं कि भाई आप लोग सुशासन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, आप लोग प्रदेश को शांत रहने कहाँ देते हैं? नहीं, हरीसा बात है वसीम भाई, कल कोई आपको भी कोई मंत्री आपको मारेगा, आपको मार के आपका माँ का मुंह तोड़ देगा, क्या हमको चुप रहना चाहिए? हम विपक्ष के नेता हैं, हमको चुप रहना चाहिए। तेजस्वी जी ने कहा है, मैं आपकी बात करूं, तेजस्वी जी ने कहा है कि आप पत्रकार साथियों पर हमला हुआ है, आप भी इसके उठाइए और लड़िए। अगर आप चुप हो गए, आप समझिएगा कि सहनी पर हमला हुआ है। सहनी नहीं, एक पत्रकार समुदाय पर हमला हुआ है और उसका एफआईआर नहीं हो रहा था, उस पर दबाव बनाया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने जाकर एफआईआर कराया है, वो गए, चल के गए मिलने के लिए। और पत्रकार साथियों को भी इस पर आगे आना चाहिए। सरकार की बात नहीं, मैं कहना चाहता नहीं, इसका जवाब बिहार के पत्रकार भाइयों को देना चाहिए। मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि जो आप हमसे सवाल करते हैं, ये सवाल का जवाब आप दीजिए कि बात छोड़िए राष्ट्रीय जनता दल क्या करता है, लेकिन आपका मंत्री से अगर पत्रकार सवाल नहीं करेगा तो सवाल कौन करेगा? और सवाल किया तो आप उसको जवाब दीजिए, न कि उसके माँ बहन को गाली दीजिएगा, न कि उसको गुंडा के रूप में अपने गाड़ी में बंद कीजिएगा। नहीं तो चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? इतना कुछ होने के बाद नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी से घिर गए हैं। अब नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं करता है, ये बात हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी हो चुकी है और हमारे कई नेताओं ने बोला है कि 2 उप मुख्यमंत्री उनको इसीलिए रखा गया है कि नीतीश जी को उन लोग दाएं बाएं ठीक रखेगा, ताकि नीतीश जी के चेहरा दिखा के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बिहार के सत्ता पर काबिज हो चुकी है। और इसी का नतीजा है कि आज देखिए पत्रकार को पीटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वसीम भाई से कि आप सवाल पूछ सकते हैं क्या? आपको भी डराया जा रहा है, पूरे बिहार के मीडिया घराने को डराया जा रहा है कि आप सवाल नहीं पूछिए सरकार से। सरकार से सवाल पूछिएगा तो जो हस इस सहनी का हुआ है, वही आने वाले दिनों में बड़े मीडिया घरानों का होने वाला है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य के पत्रकारों को चेतावनी दे दिया है और मैं समझता हूं कि सभी पत्रकार भाइयों को आगे आके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और जो मंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यह सवाल हर चैनल को आज अपने माध्यम से पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आप बिहार में आए हैं और एक पत्रकार के ऊपर, वो भी अति पिछड़ा समाज का बेटा है, उसके ऊपर जो मंत्री ने हमला किया है, उसके माँ को बहन को गाली देने का काम किया है, इस पर प्रधानमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे? ये सवाल जो राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, ये सवाल बिहार के तमाम मीडिया हाउस को, तमाम पत्रकार को, तमाम चैनल को करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ आता जाता नहीं है, चलता वलता नहीं है। अब बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर चुकी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो अभी उनके दाएं बाएं, उन लोग खुद कहा कि अभी इनका दिमाग काम नहीं करता है और दिमाग उनका काम नहीं करता है, इसलिए 2 दिमागी लोग लगाए गए हैं, एगो बाएं एगो दाएं। और आप देखिए रहे कि मुख्यमंत्री जी की क्या है। तो एक खटारा मुख्यमंत्री है, 20 वर्षों खटारा है, 20 वर्षों से बिहार को भूल चुके हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम है। और आज क्या है, आप बिहार में समझिए कि मुख्यमंत्री का पुतला रख करके
और सरकार का खजाना खोला गया है ताकि हम 2025 में कैसे हूं आ जाए। लेकिन बिहार का नौजवान, गरीब, छात्र ये सब समझ चुका है कि ये लोग जो पूरा मंत्रिमंडल है पूरे बिहार को लूटने में लगा हुआ है। आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। आज जो है गरीबी सबसे चरम सीमा पर है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता को अब देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए सभी लोग, हम लोग के नेता तेजस्वी जी की तरफ नजर टिकाए हुए हैं कि यही एक नौजवान है जो बिहार के 14 करोड़ लोगों को इस गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, बिहार की अराजक स्थिति से बाहर निकालने का काम करेगा। कांग्रेस अब भी सीएम फेस नहीं मानने को तैयार। देखिए, हमारा इंटरनली मामला है, आप कांग्रेस का छोड़िए ना। बात अराजकता पर हो रही है, बात पत्रकारों की हमला पर हो रही है, बात बिहार के भ्रष्टाचार पर हो रही है। सवाल इसका है और इसका जवाब बिहार की 14 करोड़ जनता देने के लिए तैयार है। तो आपने सुना राजेश यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।